ধামা ধামা গুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজন গিরিবরধারী জয় জয় গোপীজন গিরিবরধারী यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा मनचारी यमुना तीरा मनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा मनचारी यमुना तीरा मनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Lalita Visakha, Jaya Radhe Shyam, Lalita Visakha, Jaya Radhe Shyam. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. नित्रलय प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक ज्येष्ठतर शतश्री श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षड गोसाई प्रभुगण की
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीभासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। जय श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जय श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री श्री द्वारका धाम की जय। जय श्री श्री अयोध्या धाम की जय। जय श्री श्री बद्रिका धाम की जय। जय श्री श्री कृष्ण भक्ति पदायिनी श्री श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय श्री श्री गंगा मैया की जय। जय श्री श्री जमुना मैया की जय। जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। जय श्री श्री जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री श्री पतित पावन श्री श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल गुरुज टू assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल गुरुज टू assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल गुरुज टू assembled devotees हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसी नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीभासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज की इस संध्याकालीन हिंदी श्रील प्रभुपाद लीलामृत क्लास में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद और हमारे जितने भी वरिष्ठ गौड़ीय वैष्णव हैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि कुछ आज के जो मॉड्यूल हमको दिया गया है बोलने के लिए, तो उसके बारे में आप लोग मुझे कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि इसका भावार्थ जितना मैंने सुना है समझा है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रभुपाद का जो लीला है ये भी अनंत है। अभी भी प्रभुपाद का लीला अभी भी चल रहा है। हम लोग जो आप लोग जो सेवा में जितने भी इस्कॉन वासी है सब तो प्रभुपाद के लीला में अंशग्रहण कर रहे हैं, है कि नहीं। तो
ऐसा कहते हैं कि जो प्रभुपाद के लीलामृत को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, वो कभी भक्ति में, जैसे हम प्रचार में जाते हैं तो शुरू में हम रेकमेंड करते हैं कि लीलामृत पढ़िए। तो प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया, कितना जो है इस संस्था को गठन करने के लिए, ताकि हम अपना भक्तिमय जीवन में अधिक से अधिक सीरियस बन सके। तो आप लोगों ने पिछले बार जो संडे था उस समय श्री हरि प्रभु बोले थे शायद। थोड़ा गला खराब है, थोड़ा इसको थोड़ा उसमें थोड़ा एडजस्ट कीजिए। कि जैसा हम लोग पिछले श्रृंखला में आप लोगों ने सुना था कि प्रभुपाद जी जो स्टोर फ्रंट की जो मैचलेस गिफ्ट शॉप में कैसा प्रभुपाद नौजवान जो है युवक और युवतियों से मिलकर बहुत सुंदर वार्तालाप होता है। इसका ये जो आज के जो श्रृंखला है इसका कंटिन्यूएशन है, पहले का ये मैं इसलिए मैं थोड़ा उसके बारे में भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि किस प्रकार जो प्रभुपाद जब आए तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, उनको इंतज़ार कर रहे थे। तो प्रभुपाद सर्वप्रथम उनको कृष्ण भावनामृत के बारे में समझाया, क्योंकि वो सब नए थे लेकिन प्रभुपाद के स्वामी जी के बारे में सुने थे, उनको मिलने आए थे। तो उसमें से जो है लंबे बाल वाले 2 व्यक्ति थे, सोकॉल, विदेश में तो ये साधारण बात है, और बालक और बालिका एक साथ घूमना फिरना ये तो स्वाभाविक है। तो उसमें से जो बालिका थी तो वो जैसा पिछली बार श्री हरि प्रभु ने बताया था किस प्रकार वो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी, वो बता रही थी एक अद्भुत शक्ति उसका जो है केंद्रीयभूत होता था उसके माथे में। तो इस प्रकार वो जो है एक भनभनाहट से ऐसा आवाज़ आ रहा था, जैसा टेनाइटस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो ऐसा कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम चिंता मत करो, यू जस्ट कंटिन्यू चैंटिंग, तुम जप करते रहो, ये सब भ्रम धारणा सब दूर हो जाए। ऐसा बहुत सारे सुनने के लिए मिलता है। जो कहीं बोलता है भावुकता जो है, सहजिया तो नहीं बोलेंगे, भावुकता, जो भावुक हो जाते हैं कि है मुझे भगवान मेरे को देखकर हंस रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, सब चिंता मत करो, जस्ट कीप चैंटिंग, है तो ये सारे भ्रम दूर हो जाएगा। क्योंकि वो स्थिति में पहुंचना भी इतना आसान है। आज मेरा एक मित्र थे, आप लोग शायद जानते हैं, अपने इधर अच्छा भजन करते हैं, तो बता रहे थे कि जो है भजन में इतनी उनको आनंद आता है हरि नाम में। तो कई एक चीज़ें मुझे बताए, तो उनसे जैसा संग प्राप्त करने से इतने प्रभाव पड़ता है, तो हमारा भी भजन में भी रुचि आ जाता है। ऐसा ऐसा भक्त है हमारे, तो हम प्रयास करना चाहिए तो उनसे संग लेने के लिए। तो इस प्रकार वो बालिका जो कहीं एक प्रश्न पूछी प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद भी धीरे धीरे उसको उत्तर देने लगे हैं। तो कि बोलते हैं कि नहीं, तुम हरि नाम बस तुम जप ध्यानपूर्वक करने के प्रयास कर। तो उसी समय जो बालक था, तो आज का जो प्रसंग है तो उन्हीं के कंटिन्यूएशन है पिछले ये का। तो उन्होंने कई एक प्रश्न पूछे, जो लड़का थे उनके साथ। तो पहले प्रश्न पूछे कि ये हरिनाम का क्या फ़ायदा है। तो प्रभुपाद बोले चेत दर्पण माजनम, सबसे पहला है मन को पवित्र करने वाला चेतना। चेतना का कई अर्थ हो सकता है, जो अंतःकरण का जो शुद्ध करता है कि नहीं, हमारा सोच विचार, हमारा जो चिंतन, ये सब जो है शुद्ध करता है। तो और उसके साथ साथ और एक आनुषंगिक फल भी प्रभुपाद ने बताया कि पाप तो दूर होता है, और विशेष करके जो है क्लेश, आज के विषय वस्तु उसी के ऊपर रहेगा, त्रिविध क्लेश। तो इसलिए उसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि 3 प्रकार का जो क्लेश है, तो इन लोग को तो इनके बारे में कोई शास्त्र ज्ञान था नहीं, इसलिए लोग जानते भी नहीं थे। तो इसलिए तो प्रभुपाद से जब प्रश्न किए, तो प्रभुपाद उनको उत्तर में बताते हैं कि दुख और कष्ट जो है ये संसार दुखाड़यम अशाश्वतम, गीता के श्लोक का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। तो लेकिन ये लड़का, ये तो गीता पढ़े नहीं थे उस समय, तो बोले कि नहीं, क्लेश करके चीज़ तो है नहीं कुछ, मैंने अपना जीवन में कभी मेरा उपलब्ध है नहीं, मैं तो सुखी हूँ। तो प्रभुपाद फिर उसके उत्तर में उसको समझाते हैं कि वास्तविक ये जो तुम्हारा सुख है, ये माया सुख है, आहार निद्रा भय मैथुन, जो 3-4 प्रकार का सुख है, ये सुख को तुम जो है इसका आदि और अंत भी है। अद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस सुख में, जो तुम सुख मांग रहे हो, वो वास्तविक तुम्हारा एक कल्पना है, इट्स इमेजिनेशन। तो वास्तविक सुख ये है नहीं। तो क्योंकि वास्तविक सुख तुमने कभी अनुभव नहीं किया है, लेकिन वास्तविक सुख ऐसा करके है। तो पिछले श्रृंखला में प्रभुपाद ऐसा समझाते हैं उनको, वो लड़का को। तो फिर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, बोलते हैं वो लड़का फिर बोलता है नहीं, सुख तो नहीं। उसके पास और एक वृद्ध व्यक्ति रहता है, उन दोनों के पास, वो हाथ जोड़कर सब सुनता रहता है। फिर वो भी बोलने लगता है कि हाँ प्रभुपाद, ये जो
ये जो लड़का बोल रहे हैं सुख, इसका अर्थ ये है, आपने जो बोला सही बोला, इस संसार में दुख ही दुख है, लेकिन कई प्रकार का दुख होता है, कहीं बहुत जो है अधिक दुख होता है, और दोनों अधिक दुख के बीच में कम दुख वाला होता है, तो उसी को ये क्या मानते हैं, सुख मानते हैं। इन्होंने ऐसा बोला, प्रभुपाद बोले नहीं, प्रभुपाद सीधा इसको खंडन कर दिए, नहीं ये संसार में सुख है ही नहीं। तो ये बड़ा सुनने के लिए बड़ा आश्चर्य लगता है ना कि संसार में सुख है नहीं करके। तो प्रभुपाद फिर उसको खंडन करते हुए बोलते तुम अज्ञानवश, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, तुम्हारा जो चेतना ढक गया है अज्ञान के कारण, इसके लिए तुम ऐसा सोच रहे हो। तो वास्तविक ऐसा फिर उदाहरण देते हैं, और वृद्ध व्यक्ति को बारे में बताते हैं, कौन, जो लड़का जो प्रश्न कर रहे हैं, बोलते देखो उनको, हाँ ये वृद्धा है कि नहीं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए ना, हाँ प्राप्त हुए, क्या तुम वृद्ध बनना चाहते हो, प्रभुपाद उसको पूछते हैं। वो बोलते कि नहीं, वृद्ध तो अपने आप हो जाते हैं लोग, इसमें बोलने का क्या है ना। प्रभुपाद बोलते नहीं, हो जाते नहीं, बाय फोर्स तुमको विवश बनकर वृद्ध बनना पड़ता है। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में। तो यही चीज़ तो हम लोग जब इस्कॉन में ज्वाइन होने से पहले तो ऐसा मालूम नहीं था कि जो है शरीर का 6 प्रकार का जो परिवर्तन होता है, जन्म के बाद कुछ वृद्धि होती है, फिर कुछ स्थिर अवस्था में रहता है, फिर जो है कुछ बाई प्रोडक्ट्स यानी कि जो संतान उत्पन्न होते हैं, फिर जो है धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त है मृत्यु को। ये 6 प्रकार का शरीर का परिवर्तन, यही प्रभुपाद इनको शिक्षा देना चाहते हैं। वास्तविक इनको समझ में नहीं आ रहे हैं ये चीज़ प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए तरह तरह का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। एक उदाहरण देते हैं, जो कोई बीमार है, कोई व्याधिग्रस्त है, कोई रोगी है, तो प्रभुपाद बोलते हैं क्या तुम रोग खरीदना चाहते हो, किसको, वो लड़का को बोलते हैं। तो वो लड़का बोलते हैं, पिछले ये मैं आपने सुना है, ये बेसिकली आज का जो संकल्प ये कन्वर्सेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं है। तो बोलते नहीं, मैं रोग खरीदने क्यों बाहर जाऊँगा, मुझे रोग नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद नहीं चाहिए क्या, तुझे ज़बरदस्ती रोग भोगना पड़ेगा। फिर प्रभुपाद जो है इसके आगे हम देखेंगे प्रभुपाद क्या क्या बोलते हैं। तो जब पिछले बार में हमने जस्ट थोड़ा रिपीट करता हूँ, प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, बात यह है कि क्लेश कई प्रकार का है, जैसा 4 प्रकार का जन्म मृत्यु जरावधि है, त्रिविध क्लेश है, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक और कर्म फल जनित कई प्रकार का क्लेश है। यह हम सभी समझते हैं, केवल अपने अज्ञान के कारण हम उनके चिंता नहीं करते हैं, ठीक उस व्यक्ति के तरह जो लंबे समय से रोगी है। इसका अर्थ प्रभुपाद यहाँ कहना चाहते हैं, जो हम अनंत काल से इस संसार का दुख में रमे हुए हैं, तो जो रियल सुख जो हम कई जन्म से पहले हैं, अनंत जन्म, उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो वो सुख को हम पूरी तरह भूल गए। जैसा उदाहरण देते हैं, कोई जैसा पेशेंट है, क्रॉनिक इलनेस है, उसको बहुत दिन से बीमार है, उसको कुछ एक दिन वो सुखी था जब बीमार नहीं था, लेकिन ये बीमार में इतने वो समय बीत चुका है, वो पूरी तरह उसको भूल गया है। तो यही प्रभुपाद बोले, सरल है, कोई समझने की कठिन बात नहीं है। तो वह भूल गया है कि वास्तविक सुख क्या है। इस तरह क्लेश तो वहाँ ही है। उदाहरण के लिए, और स्वामी जी ने बालिका मित्र वाले युवक को और इशारा किया। मान लीजिए आप एक युवक हैं, तो क्या आप वृद्ध व्यक्ति बनना पसंद करेंगे, प्रभुपाद उसको पूछ रहे हैं, बालक। तो लड़का ने उसको उत्तर देता है, किंतु मैं वृद्ध हो जाऊंगा काल क्रम में, वो बताते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, आप हो जाएंगे का अर्थ है कि वृद्ध बनने के लिए आप विवश होंगे, किंतु आप वृद्ध होना नहीं चाहते। तो यही बात, सब कोई बुढ़ापा कष्ट है, इसलिए कोई चाहता नहीं, लेकिन बुढ़ापा आता है सबको। लड़का ने क्या बोलता है कि अगले फिर बोलते हैं, वृद्ध बनने के लिए कोई मुझे विवश नहीं करेगा। तो ये बात उन्होंने बोल दिया कि मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, यानी कि मैं चाहूँ तो वृद्ध होगा, नहीं चाहूँ तो वृद्ध नहीं भी हो सकता। तो यही समझा। तो प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ विवश, आप विवश होंगे, आपको बाय फोर्स वृद्ध होना पड़ेगा। तो लड़का बोलते हैं, किंतु मैं नहीं समझता कि क्यों ऐसा होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, यदि आप वृद्ध व्यक्ति बनना नहीं चाहेंगे तो आप वृद्ध बनने के लिए विवश हो जाएंगे। तो फिर लड़का बोलता है, यही एक अवस्था है। तो प्रभुपाद कहते हैं, हाँ यह अवस्था बहुत क्लेशकारी है,
तो प्रभु जी तो बैठे हैं यहाँ पर, वो भी मेरे पास आते हैं कई बार क्योंकि प्रभु जी भी बैठे हैं। तो वृद्धावस्था में कितना प्रकार का उलझन, जस्ट आप लोगों को तो पता है, थोड़ा अगर हम सर से लेकर पैर तक भी जाए तो कम पड़ेगा, है कि नहीं यानी कि मेमोरी लॉस से लेकर हर चीज़ भूल जाते हैं ना, डिमेंशिया बोलते हैं इसको, अल्जीमर्स डिजीज। न्यूरॉन सब जो है ये जो है न्यूरॉन का डेथ हो जाता है, डिजेनरेशन बोलते हैं। तो इसमें कई चीज़ भूल जाते हैं, इतने माने जो है यहाँ तक आध्यात्मिक जीवन में भी देखते हैं बड़े बड़े सन्यासी लोग। परम पूज्य राधा रमन महाराज बताते 1000 से अधिक भागवतों का श्लोक याद था, अभी मुश्किल से 100 के अंदर, वो भी उनको ये नहीं, क्योंकि उम्र के साथ साथ ये सब धीरे धीरे जाएगा। तो उसके अलावा जैसा आपको तो पता है आजकल ज़्यादा जो नी जॉइंट है, ये सारे जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम, ये तो ओल्ड एज में सबसे बड़ा सताता है। और पहले ज़माने में तो थोड़ा लेट हुआ करता था, 60 के बाद होता था, फिर अभी तो 30-35 साल में भी शुरू हो जाता है नी जॉइंट का। हम देखते हैं हमारे क्लिनिक में सबसे अधिक जो मरीज आते हैं, तो इसका कहीं एक ये होता है कि नहीं। तो हर चीज़ जो है पहले ही होता है, जैसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है, 15 साल तक कोई जीता है तो ही विल बी ग्रांड ओल्ड मैन, ऐसा कहा जाएगा तो कलियुग के अंत में। तो ये धीरे धीरे उसका ये चल रहा है। तो इसके अलावा इंद्रियां, आँख को दिखेगा नहीं, कैटरैक्ट हो जाएगा, कान को सुनेगा नहीं, वो सारे हियरिंग एड लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, और नींद भी ठीक से नहीं आएगा। विभिन्न प्रकार का तरह तरह का एक जेरियाटिक ब्रांच करके एक मेडिकल ये में एक सुपर स्पेशलिटी आ चुका है ऑलरेडी, केवल ओल्ड एज का प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। हाँ या ना, डॉक्टर साहब तो जानते हैं सारे तो इस प्रकार तो बहुत सारे जो है हार्ट का प्रॉब्लम तो सबको हो, आपको पता है ओल्ड एज में हार्ट अटैक होती है, कहीं एक डिजेनेटिव हार्ट डिजीज होती है, सांस में भी लेने में तकलीफ होती है, तो बहुत सारे ये है। और बदहजम होते हैं, विभिन्न प्रकार का बाउल डिस्टर्बेंस, यूरिन प्रॉब्लम, ये वो सब तो सारे जो है प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं कि तुम ये बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अभी वृद्धावस्था तुम प्राप्त नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है मन की उलझन। वृद्धावस्था में अननेसेसरी थॉट जो है, हम अननेसेसरी जो हमारा जो है चिल्ड्रन हैं, बेटा बेटी, उन्हीं के ये में हम चाहे तो भी भक्ति व्यास नहीं करते। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कौमारम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत, यहाँ दुर्लभ मानव जन्म। तो इसलिए 5 साल में की उम्र में वो बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं। फिर लड़का बोलता है मैं उसे क्लेशकारी नहीं मानता। किसको? बुढ़ापा को, माने या बीमारी को। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि आप युवक हैं, किंतु किसी वृद्ध से पूछिए कि वह कितने क्लेश भोग कर रहा है, आप समझे? प्रभुपाद उसको प्रश्न कर रहे हैं। एक रोगी मनुष्य, क्या आप रोगग्रस्त होना चाहते हैं? तो प्रभुपाद और एक वृद्धावस्था को बोलने में फिर रोग के बारे में, जन्म मृत्यु जरा के बोल दिए, फिर व्याधि के बारे में बोल रहे हैं। फिर लड़का बोलते हैं मैं रोग खोजने नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद बोलते हैं फिर लड़का बोलता है मैं रोग खोज नहीं करूंगा। फिर 2 बार बोलते हैं इसको। फिर प्रभुपाद बोलते हैं नहीं नहीं, उत्तर दीजिए, क्या आप रोगी होना चाहते हैं? प्रभुपाद फिर वहीं दोहरा। तो लड़का बोलते हैं रोग क्या है? अभी तक रोग का भी सबसे बड़ी रोग क्या है? भव रोग, है कि नहीं? भौतिक संसार का तो रोग सबको है। तो प्रभुपाद बोलते हैं आप बताएं। प्रभुपाद उसको बोलते हैं आपको क्या आइडिया है रोग के बारे में बताएं। तो फिर लड़का फिर पूछता है रोग क्या है? फिर दोबारा पूछता है। फिर प्रभुपाद समझाते हैं। ओह, प्रभुपाद थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, थोड़ा मैंने ये हो जाता है कि इतना भी आपको नहीं मालूम, आपको कभी कोई रोग नहीं हुआ क्या? प्रभुपाद उसको प्रश्न कर रहे हैं वो लड़का को, आपको कभी कोई रोग नहीं हुआ? दोबारा कर रहे हैं। प्रभुपाद नाटकीय भाव से ये जो है अविश्वास पूर्वक देखते हैं उसको, ऐसा देख रहे हैं जैसे कि प्रभुपाद कोई ट्रस्ट ही नहीं है उसके ऊपर। तो लड़का बोलता है मुझे हुआ है तो फिर बोलता है कि मुझे गलसुआ रोग हुआ है। गलसुआ रोग जो होता है मम्स, जो मम्स बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो रहता है उसमें एक वायरस, मम्स वायरस से डॉक्टर को पता है। तो कई एक ऑर्गन को आपने देखा रहेगा, बच्चे लोग सब एक पट्टी लगाते हैं, इधर होल्स रहते हैं इसमें, तो बच्चे लोग भी होता है, कई बार अडल्ट के भी हो जाता है पैरोटाइटिस जो है, मम्स। तो ये इसको बोलते हैं ऐसा, जैसा वो लड़का बोलता है गलसुआ रोग। इसके भी वैक्सीन मैंने यूजुअली बचपन में ले लेते तो दोबारा नहीं आता है। तो जो है, और दूसरा बोलता है खसरा हुआ है।
खसरा हुआ था। खसरा का था मिजल्स, मिजल जानते हैं ना, जो राशेस होते हैं लाल लाल पूरा बुखार, हाँ बुखार आता है, तो ये भी हुआ था उसको, एक एक करके सब बता रहे हैं। और काली खांसी, काली खांसी मतलब हुपिंग कॉफ, हुपिंग कॉफ ना, जैसा मैंने फीवर आता है, कंटिन्यूस कॉफ, हुप हुप मतलब वो मैंने एक अजीब सा साउंड आता है हैं, और वो कभी रुकता भी नहीं, तो इसका भी इलाज है, एंटीबायोटिक वगैरह लेने से भी ठीक हो जाता है। ये तो हर एक को होता रहता है। कौन? वो लड़का बोल रहा है, और लोग उसको नहीं, लोग उससे अच्छे भी हो जाते हैं। ये इसका कहना है कि रोग होता है ठीक है, लेकिन इसका इलाज भी है, तो ठीक हो जाता है। आप क्यों उसके ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं? जब जन समूह में से कुछ लोग हंसने लगे इसको सुनकर, ऐसा हंसने, ये क्या बोल रहे हैं ऐसा पागल की तरह। तो प्रभुपाद फिर बोलते हैं, कष्ट हर व्यक्ति को होता है, पर उसका यह मतलब नहीं है कि कष्ट जैसे कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी अच्छा सिद्धांत है कि हम इतने कष्ट में रहकर भी हम भूल जाते हैं, है कि नहीं? जो कष्ट अभी हुआ, जिस भूल करते हैं, फिर दोबारा वही गलती करते हैं कुछ दिनों के बाद। ये माया का कितने प्रभाव है। माया हमको हर ये चीज़ें भुलाती कि पिछले ये में ऐसा हमने ये कष्ट पाया था करके, हम मैं बार बार तरह तरह का सुख प्रलोभन दिखाकर हमको अपना बस में रख देता है। वास्तविक ये है तो सिंपल लग रहा है कि वास्तविक हम सभी इसका शिकार है। तो जिस कोई चीज़ है ही नहीं, हमें स्वीकार करना होगा कि हम हमेशा कष्ट में हैं। ये चीज़ जो है, जो ऐसा सोचेगा कि हमेशा जो कष्ट में है, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते भी नहीं तो भगवान हमको ऐसा परिस्थिति में डाल देते हैं, ऐसा सिचुएशन में डाल देते हैं। कई बार भक्तों को ऐसा उलझन में जाना पड़ता है, तो बोलते हैं कि मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये भगवान का भी एक विचार है कि कैसा इसको डिटैच करने के लिए संसार के सुख से। तो लड़का फिर बोलता है, यदि मैंने कभी सुख नहीं जानता है तो मुझे विश्वास है कि मैंने कभी दुख भी नहीं जानता है। अभी पलटी हो गया, क्या सुख तो आपने बोला मुझे सुख नहीं है, तो मैं बोलता दुख तो है ही नहीं तो फिर प्रभुपाद को फिर ये में डाल दिया उसने। तो प्रभुपाद कहते हैं, यह आपका अज्ञान के कारण है। तो मूल कारण क्या है? अज्ञानता। जो माया सुख है या अज्ञानता, जब अज्ञान हट जाएगा तो माया सुख के पीछे हम नहीं भागेंगे, है कि नहीं? तो बहुत कहना आसान है, लेकिन अज्ञान को हटाने के लिए शुद्ध भक्ति करने का पड़ेगा, या किसी शुद्ध वैष्णव का विशेष कृपा से हो जाएगा। लेकिन हम निराश कभी नहीं होना चाहिए। तो भक्ति का अभ्यास करते 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 हम अनुभव भी करते हैं, जो चीज़ पहले नहीं करते थे, नहीं कर पाते थे, अभी कर पा रहे हैं। जैसा बुरी आदतें कुछ छोड़ने के लिए समय लगता है। हम सब कष्ट में है, प्रभुपाद बोल रहे हैं उसको। हम मरना नहीं चाहते, एक एक करके प्रभुपाद बोलते हैं, किंतु मृत्यु को आना ही है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, हम रोगी होना नहीं चाहते किंतु रोग है। हम वृद्ध होना नहीं चाहते किंतु वृद्धावस्था है। हम बहुत सी चीज़ नहीं चाहते, लेकिन हमें बलात् उन्हें सहना पड़ता है। सहने का मतलब है लोग मैंने यूज टू हो जाते हैं। हाँ, बीमार है, ठीक है, कष्ट है, धीरे धीरे उसको भी एक्सेप्ट करके वहीं दोबारा उसी लाइफ को हम, कई बार हमारे साथ भी होता है इस प्रकार। फिर और कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार करता है कि वे दुखी है, जो समझदार व्यक्ति है। किंतु यदि आप इन चीज़ों के सहने का अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि सब ठीक है। यानी कि यही प्रभुपाद इसका उत्तर ही दे रहे हैं। तुम जो बोल रहे हो दुख है नहीं, सारे सुख है, इसका कारण है तुम अभ्यस्त हो गए हो। हाँ, तो प्रभुपाद इसको प्रमाणित करना चाहते हैं कि वास्तविक संसार दुख है, दुखमय है। पर कोई समझदार व्यक्ति रोगी होना नहीं चाहेगा, वह वृद्ध होना नहीं चाहेगा, वह मरना नहीं चाहेगा। आप यह शांति आंदोलन क्यों चला रहे थे? एक्चुअली उस समय क्या हुआ था, उस समय एक वार हुआ था, युद्ध हुआ था। तो वो लोग जो गवर्नमेंट थे, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को अपील कर रहे थे कि युद्ध ना हो, तो इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। तो इसी का उदाहरण प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं कि वे आंदोलन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उसको बोलते हैं, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो मृत्यु होगी,
और इसलिए लोग युद्ध से डरते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर में कितना लोग मरे गए, इकोनॉमी डाउन हो गया तुरंत, है कि नहीं, इतने सारे। तो लकीली बंद हो गया भगवान की कृपा से। वे आंदोलन कर रहे हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि मृत्यु कोई सुखद वस्तु है? तो ये चीज़ प्रभुपाद उनको समझाते हैं। तो लड़का बोलता है मैंने कभी अनुभव नहीं किया। वो बोलता है ऐसा, क्योंकि जब तक मृत्यु एक ऐसा चीज़ है जो कहते हैं ना, जो तब मरा नहीं तो स्वर्ग कैसे देखेगा। तो इसका अर्थ है कि मैं तो मृत्यु को कोई अनुभव है नहीं। तो फिर प्रभुपाद उसको फिलोसफी समझाते हैं कि आप अनुभव कर चुके हैं और भूल गए हैं। मृत्यु आत्मा का कितना बार, शरीर का कितना बार मृत्यु हुआ है? आत्मा तो वही है। तो आप कई बार मर चुके हैं, आप कई बार अनुभव कर चुके हैं, किंतु भूल गए हैं। भूल जाना कोई बहाना नहीं है। मान लीजिए एक बच्चा अपना दुख को भूल गया, उसका यह अर्थ नहीं है कि उसे दुख नहीं हुआ था। तो ये चीज़ साधारण बात है। इस प्रसंग बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, सरल भाषा में प्रभुपाद एक चीज़ को 10 बार एम्फासाइज करें उसको ब्रेन में घुसाने के लिए कि एक्चुअली। तो लड़का बोलते नहीं मैं सहमत हूँ, फिर वो मान गया। मैं सहमत हूँ। फिर प्रभुपाद बोला हाँ तो दुख है। आपको आत्म साक्षात्कार कर चुके पुरुष से, अधिकारियों से दिशा निर्देशन लेना होगा। माने जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जैसा कोई आत्म साक्षात कर चुका है, साक्षात्कार उसी को अगर आप उससे माने संलग्न हो जाएंगे, उससे शिक्षा देंगे, दिशा निर्देशन करेंगे, तब आप इस चीज़ को समझ में आएगा। ठीक जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुखों से भरा है। इसलिए हमें यह अनुभव करना चाहिए जब तक हम यह नहीं जाने कि यह संसार दुखमय है, तब तक उससे छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये अच्छा चीज़ प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो जब तक हम संसार को दुखमय नहीं पूरा ठीक से जब तक पूरी नहीं समझ, तो भौतिक इच्छा रहेगा, संसार का भोग आसक्ति रहेगा, तब फिर हम संसार से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जो व्यक्ति उतनी समझ विकसित नहीं करता, मैंने समझदार नहीं है, जो वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। जो चेतना के बारे में कह रहे हैं, पूर्ण विकसित होता है जो उच्च कोटि का मनुष्य होता है, उससे कम जो है विकसित, उससे कम जो है मुकुलित, उससे कम जो है अब्रुत चेतना है। 4 प्रकार का चेतना है। तो ये पूर्ण विकसित का कह रहे हैं। तो पशुओं के भांति उससे समझ ही नहीं है कि दुख क्या है, वो उसी से ही संतुष्ट रहता है। आहार निद्रा भय मैथुन से सामान्य विचार पशु विवेक। तो फिर ये ऐसा प्रसंग होता है। फिर जब स्वामी जी अंत में अपने कक्ष में लौटे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। एक लड़का उनके लिए एक प्याला गर्म दूध लाया। किसी ने कहा कि अब उन्हें हर सप्ताह पार्क में कीर्तन करना चाहिए। जो टम्किन स्क्वायर पार्क में जो कीर्तन हुआ था, तो बोले तो हर हफ्ता में करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हर हफ्ता नहीं, हर दिन, प्रत्येक दिन। स्वामी जी बोले कमरे में आधा दर्जन लोग अभी भी मौजूद थे, लेकिन प्रभुपाद पतली चटाई पर लेट गए। तो बहुत रात हो चुका था, प्रभुपाद थक गए थे तो उसमें लेट गए। वे कुछ मिनट बात करते रहे और तब धीरे धीरे उनकी आवाज़ बंद हो गई। प्रभुपाद वे रह कर उपदेश दे रहे थे। वे ऊँघते प्रतीत होने लगी। अब 10 बज रहे थे। लड़के दरवाज़ा बंद करके पांजों के बल धीरे से बाहर चले गए। मैंने प्रभुपाद रेस्ट ले रहे। तो ये मॉड्यूल यहाँ ही कंप्लीट होता है। फिर अगले जो है ये अक्टूबर 10 प्रातः काल का समय था। स्वामी जी कक्षा लेने के लिए, जो क्लास देते थे, लेक्चर जो देते थे प्रभुपाद सुबह ही देते थे, के लिए अभी नीचे नहीं उतरे थे। अभी
सूर्योदय नहीं हुआ था। सतस्वरूप और कीर्तनानंद स्टोर फ्रंट के फर्श पर बैठे टाइम्स समाचार पत्र, टाइम्स में जो है न्यूज़पेपर की एक कतरन पढ़ रहे थे। सतस्वरूप वो बोलते हैं, क्या स्वामी जी ने इसे देखा है? कीर्तनानंद, हाँ, अभी कुछ मिनट पहले ही उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऐतिहासिक है। उन्हें यह बात विशेष पसंद आई कि यह न्यूयॉर्क टाइम्स है। फिर सतस्वरूप उच्च स्वर से पढ़ते हुए, इसका जो हेडिंग था, स्वामी का समुदाय परमानंद प्राप्त करने के लिए पार्क में कीर्तन करते हैं। तो उसका जो आर्टिकल ऐसा लिखा गया था, ईस्ट साइड समारोह में 50 अनुयायी तालियां बजाते हैं और सम्मोहक संगीत सुनकर झूमने लगते हैं। आपने वीडियो देखा रहेगा, प्रभुपाद एक वो ये बजाते हैं तो धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो उन्होंने कभी हरे कृष्ण महामंत्र का ये सुना ही नहीं है, फिर भी इतने प्रभुपाद शुद्ध ये उनका जो वैष्णव थे, तो इसके लिए उनके मुख से जब हरिनाम सुने तो आकर्षित होकर आकर झूमने लगे। तो यही लिखा है इधर। लोअर ईस्ट साइड पार्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे और यदा कदा नाचते हुए एक हिंदू स्वामी के 50 अनुयायी, ये सब न्यूज़पेपर में आया है, ये पढ़ रहे हैं सतस्वरूप जी। तो अनुयायी 16 शब्दों वाले एक मंत्र का कल 2 घंटे तक कीर्तन करते रहे। 2 घंटा तक कंटिन्यूस कीर्तन करना इतना आसान नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि नहीं, ये है 2 घंटे से ज़्यादा चला था, 2 घंटा से भी और अधिक समय तक। तो फिर आगे उसको आर्टिकल को पढ़ते हुए, कल तीसरे पहर 2 घंटे तक साथ में मंजीरे, तंबूरे, खड़खड़े, ढोल, घंटियाँ और बांसुरियाँ बजती रही। तो ये सारे वाद्य यंत्र के साथ कीर्तन हो रहा था। स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत का कहना है कि मंत्र का जप इस विनाश के युग में आत्म उपलब्धि का सबसे उत्तम उपाय है। प्रभुपाद बोलते हैं 99% ऑफ हर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है जो आत्म ये के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से होता है। तो टम्किन स्क्वायर पार्क के मध्य में गंदगी के ढेर होविंग हिल पर बच्चे खेल रहे थे। होविंग हिल एक प्रश्न करते हैं। कीर्तनानंद ये बताते हैं कि मैं समझता हूँ कि यह पार्क के कमिश्नर होविंग के नाम पर एक व्यंग है। माने एक व्यंग समझते हैं ना, व्यंगात्मक सतस्वरूप, वैसा बोलते हैं। फिर आगे आर्टिकल को पढ़ते हैं। टम्किन स्क्वायर पार्क के मध्य गंदगी के ढेर होविंग हिल पर या धूप वाले रास्तों पर साइकिलें चला रहे थे। उधर लगभग 100 लोग का समूह कीर्तन करने वाले के धारों और खड़े रहकर उनके सम्मोहक गायन पर झूम रहा था या लय में लय मिलाकर तालियां बजा रहा था। माने ये जो अभी 50 से फिर 100 लोग आ गए, 100 लोग इकट्ठा होकर प्रभुपाद के साथ माने ये झूम रहे थे लोग। समारोह में भाग लेने वाले में कवि एलन गिन्सबर्ग भी थे। उनसे कहा कि उनसे भाव समाधि के दशा प्राप्त होती है। माने जो हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करते हैं, जो भाव में चला जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। तो यह बात भी है कि मंत्र के
अक्षरों से योगिक प्राणायाम होने लगता है। माने मंत्र का अर्थ सुनने से जो प्राणायाम का जो इफेक्ट वो भी आ जाता है। यह एक शारीरिक व्याख्या भी है। सत्स्वरूप और कीर्तनानंद उठते हुए ये बकवास है बोलते ये बकवास है। भाव समाधि का गायन या मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसी को जब हम मैं बताते हैं कि जब भावपूर्ण ये मैं जैसा अभी कीर्तन कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा कीर्तन सोच रहा था और थोड़ा ज़्यादा करूं, क्योंकि वास्तविक जो आनंद हरि नाम से हम प्राप्त होते हैं तो एक प्रकार का संसार के सारे चीज़ से हम डिसोसिएट हो सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी प्रभुपाद ने शिक्षा दे रहे हैं। तो कीर्तनानंद बोलते हैं कि स्वामी जी ने कहा कि समाचार का यह सबसे अच्छा अंश है, क्योंकि प्रभुपाद गए थे चैतन्य महाप्रभु का पृथ्वी थे अच्छी जदि नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुआ नाम। तो ये प्रभुपाद को इतने पसंद आया ये आर्टिकल को, तो आगे जाकर फिर प्रभुपाद नीचे आएंगे जब, तो इसके लिए ये बोलते हैं स्वामी जी ने कहा कि समाचार का ये सबसे अच्छा अंश है, क्योंकि उन्होंने मंत्र मुद्रित कर दिया है। उन्होंने मंत्र से सबको मोहित कर दिया है। यह परिपूर्ण है, जो कोई उसे पढ़ेगा विशुद्ध हो जाएगा। मैंने खाली ये आर्टिकल इसको पढ़ने से भी उसका वो शुद्ध हो जाएगा, मैंने फेथ उसका विश्वास आ जाएगा, जो मानो उसने कीर्तन किया है। सत्स्वरूप पढ़ना जारी रखते हैं। श्रीमान ग्लिंसबर्ग ने कहा कि इसने स्वामी जी के बहुत से अनुयायियों में LSD और अन्य मादक द्रव्यों का स्थान ले लिया है। माने जो ड्रग्स नशा करने वाले के जगह पर ये हरिनाम कीर्तन वहाँ होने लगा। तो उसने समझाकर बताया कि हरे कृष्ण का उच्चारण हरेर जैसा होता है। यह हिंदुओं का एक देवता विष्णु का नाम है। उसका अर्थ है प्रकाश का संपादक। राम का उच्चारण रामः जैसा होता है। यह विष्णु के अवतार उत्पादक है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर बोल रहे राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या? फिर पूछते हैं उसने यह अर्थ कहाँ से पाया? जो आर्टिकल जिसने लिखा है, यह तो किसी विश्वकोश माने जो डिक्शनरी से लिया गया जैसा लगता है। फिर श्रीमान ग्लिंसबर्ग ने कहा, अतः कीर्तन ईश्वर के भिन्न भिन्न आयामों का नामकरण करता है। तो ये एलन ग्लिंसबर्ग ने ऐसा ओपिनियन दिया उनको। ग्लिंसबर्ग की बात क्यों कहा जाता है? स्वामी जी, ये प्रश्न है, स्वामी जी के बात क्यों नहीं कहता? स्वामी जी का ओपिनियन दो करके बोल रहे हैं। समारोह में भाग लेने वाले एक दूसरे व्यक्ति ये 26 वर्षीय हवाई एम फिल्लर ने, जिसने अपने आप को ओहायो स्टेट विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का पूर्व शिक्षक बताया और जो अपना पूरा समय स्वामी को दे रहा था, कहा कि मैंने स्वयं 2 वर्ष में LSD के 50 और पियोट की दर्जाना गोलियां खाई थी, किंतु अब एक भी नहीं मिला। तो यहाँ पर हम ये समाप्त होता है आज का जो
प्रसंग हमने किया था। तो अभी 5 मिनट बाकी है, तो कुछ कीर्तन करेंगे थोड़ा, क्योंकि हरि नाम कीर्तन से ही आज का जो विषय वस्तु यही था कि नाम संकीर्तन के पर जोर दिया गया है। और जो 3 प्रकार का जो क्लेश जो है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार का ये को प्रभुपाद किस प्रकार समझाते हैं हमको। और नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Srila Gurudev जुगा धर्म से श्री हरिनाम संकीर्तन की उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय।